गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। बच्चों, इस वीडियो में हम 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ा सा 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन को मैंने दो पार्ट में कवर किया है। तो इसमें पढ़ते हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं? अभी आपने सेट के बारे में पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे सबसेट यानी उप समुच्चय। ठीक है, ये देखिए बच्चों, उप समुच्चय क्या होता है बस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे। जैसे कोई एलिमेंट है, सपोज a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, और कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि a के सारे जितने भी एलिमेंट हैं b में मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिए, ये a का अवयव है जो b में मौजूद है, अर्थात हम कह सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। और ये जो है ये सबसेट का साइन है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये सबसेट का सिंबल है। ठीक, अब देखिए, अब अगर सपोज दैट ये कोई सेट है, ठीक है, और ये कोई सेट भी है। अब देख रहे हैं आप कि ए का कोई एलिमेंट बी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो हम लिख देंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। लिख सकते हैं कि नहीं? यही चीज होता है सबसेट। ठीक, मतलब इसके जो पूरे एलिमेंट हो इसमें मौजूद होने चाहिए, नहीं है तो सबसेट नहीं है। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, ठीक है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। अब देखिए दूसरे शब्दों में ए सबसेट ऑफ बी। जब ए बिलोंग्स टू ए तो ए बिलोंग्स टू बी भी होगा। ठीक है, अब देखिए कहने का क्या मतलब है कि जो 2 3 है ए का एलिमेंट और इस तरफ बी का कुछ एलिमेंट है, सपोज 2 3 4, तो ए क्या है? बी का सबसेट है। तो अगर 2, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब ये इसमें रहता है, 2 बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। कब? व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ रहे हैं आप लोग? इजी सी चीज़ है, अभी टफ चीज़ें अभी आगे आएंगी। ठीक है, ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें यही लाइन में बता दिया है कि अगर नहीं बिलोंग करता तब हम ऐसे लिख देते हैं, वो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, उपसमुच्चय नहीं है तो ऐसे लिखते हैं, समुच्चय है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक कंडीशन और है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब वही है, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मतलब ये दोनों क्या हैं? इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या हिंदी में बोलते हैं इक्वल सेट को? समान समुच्चय, या देख लीजिएगा। तो a इज इक्वल टू बी इस कंडीशन में होगा। ठीक है, अभी जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसको एग्जाम्पल सॉल्व करते करते। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिभाषा से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। बच्चों देखिए, आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो उनमें भी एक रिलेशन होता है, कौन किसका सबसेट होता है, इसको अभी हम आपको आगे बताएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सबसेट है कि नहीं। कुछ रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब आपको उसी को, जैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म को भी रोस्टर फॉर्म में लिख के आपको देख लेना है सबसेट है या नहीं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे थर्ड वाला देखिए, मान लीजिए कि a बराबर ए ई आई ओ यू और b बराबर ए बी सी डी, तो a b का उपसमुच्चय नहीं है तथा b a का उपसमुच्चय नहीं है। जाहिर सी बात है a के सारे अवयव b में नहीं है और b के सारे अवयव भी a में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए बच्चों, एक टर्म आता है अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय तो आप जान गए, यदि a इज सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b, तो a b का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय का इंग्लिश होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट जब ये कंडीशन फॉलो करती है। ठीक, अधिसमुच्चय का क्या मतलब होता है? सुपर सेट। ठीक, मतलब देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, a इज सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल टू b। क्या बोल रहा है? a इज सबसेट ऑफ b एंड a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय है, मतलब ए बी का उचित उपसमुच्चय है तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। मतलब देखिए, जो ये इसका
उचित उपसमुच्चय है और ये इसका पावर सेट है। ठीक, मतलब ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका इधर वाले को क्या बोलेंगे, पावर सबसेट। ठीक है, सॉरी सुपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट, इसको हम इंग्लिश में लिख दें। ये देखिए अधिसमुच्चय का मतलब होता है सुपर सेट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय को प्रॉपर सब्जेक्ट। इंग्लिश में थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, प्रॉपर सबसेट। ये सब थोड़ा सा कंडीशन है बीच में देखने लायक। आगे बढ़ते हैं। एकल समुच्चय के बारे में देखिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया था, जो सिंगल्टन सेट में लिखा रहता है, खाली एक एलिमेंट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, एकल समुच्चय हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, इसको करने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। अब देखिए एक चीज और, तो फाई होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये कोई भी सेट गिवन हो, उसमें फाई दिखे चाहे ना दिखे, आप तुरंत कह देंगे कि ये क्या है, ए का सबसेट है, बी का सबसेट है, कोई भी सेट दिया हो। तो अब देखिए नीचे दिए लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई ए, मतलब ये अलग अलग दिया है। ठीक, ये अलग अलग सेट है, ए बी सी फाई। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रतीक सबसेट अथवा नॉट सबसेट भरिए। देखिए अब फाई सबसेट ऑफ, हम क्या बताएं, फाई सभी का सबसेट होता है, तो यहाँ आप क्या भर देंगे, ये वाला सिंबल। ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, या 1 है 3 है, 3 नहीं मिल रहा है बी में, तो इसको नॉट सबसेट ऑफ लिखेंगे। ए सबसेट ऑफ सी है, ए के सारे एलिमेंट्स सी में मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स मिल रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बी क्या है सबसेट, बताइए, बी 159 सी में है, 159 ऑफ कोर्स है, तो ये भी सबसेट ऑफ हो जाएगा। ठीक, इजी था, यही करना है आपको पहले एक्सरसाइज के आई थिंक 3rd क्वेश्चन तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारे अब आप कर लेंगे, रीज़न भी आप दे लेंगे कि क्यों ये समुच्चय है, क्यों नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप लगा लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये वाला टॉपिक है, अभी हम उसको थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, किसके, एक्सरसाइज के। ये टॉपिक भी बच्चों देखिए इसको हम अलग वीडियो में समझाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का। कब कब ऐसा ब्रैकेट लगता है, कब ऐसा ब्रैकेट लगता है, कब इस टाइप का ब्रैकेट लगता है। ठीक है, ये सब आपको बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट और नॉट सबसेट को भरिए। ये अब आप आराम से कर लेंगे, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वो 2 3 4 इसमें मैच कर रहा है, बताइए 2 3 4 ऑफ कोर्स मैच कर रहा है, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, अब ए बी सी इसमें मैच कर रहा है, बी सी डी है इसमें, ए बी सी, तो ये नॉट सबसेट ऑफ हो जाएगा। ठीक, इसको देख लीजिए, एक्स सच दैट एज आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जो कक्षा 11 का विद्यार्थी होगा वो कॉलेज का भी तो होगा ना, तो ये हो जाएगा सबसेट। ठीक है, ये 3rd वाला सबसेट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए बच्चों 4th वाला क्या कह रहा है, एक्स एच जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स एच जेड एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक समतल है जिसमें कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 1 इकाई का है, मतलब 1 इकाई मतलब कुछ भी मान लीजिए, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी। क्या ये सबसेट, मतलब ये वाला जो है इसमें तो कोई पैमाना नहीं दिया है, इसमें बस एक वृत्त है, ये चाहे 1 का भी हो सकता है, 2 का भी होता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जबकि इसमें फिक्स है कि ये 1 सेंटीमीटर का है सपोज। तो क्या ये इसका सबसेट होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो हम इस पर क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, 4th वाला क्या है, नॉट सबसेट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
एक एक करके चलेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसी तरह ये भी हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चौथा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, इससे ये सेकंड वाले के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, जबकि इसके लिए क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज दिया है। ठीक, तो ये चाहे कितना भी बड़ा त्रिभुज होता है, तो ये सबसेट तो आ जाएगा ना। त्रिभुज में तो सारे प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और भी जितने हैं विषमबाहु। ठीक है, सारे त्रिभुज आ जाएंगे, तो अर्थात यह क्या है? सबसेट है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? आगे बढ़े। एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये वाला, देखिए एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है ये, और एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। सम प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब हो गया? 2, 4, 6, 8, यही हुआ ना सम प्राकृतिक संख्या का। जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। और एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है, पूर्णांक है, और इंटीजर में पूरे आ जाते हैं, जीरो से लेके इसके पहले वाले भी, माइनस वाले भी और इधर प्लस वाले भी। तो हम, और 2, 4, 6, 8 तो आ ही जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सबसेट है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आप लोग बच्चों कर लेंगे, एक दो हम एग्जाम्पल, अरे क्वेश्चन अगर छोड़े तो उसको आप करके कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे देखिए फर्स्ट वाला है 2 का, इसमें आपको क्या करना है? जांचिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। सत्य है कि असत्य है बताइए? फॉल्स है ना? क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ए और बी यहाँ पे इसमें मौजूद है ना, तो इसमें मौजूद है तो सबसेट ऑफ लिखना चाहिए, नॉट सबसेट ऑफ नहीं लिखना चाहिए, तो अतः यह असत्य है, फॉल्स। अब दूसरा क्या है? ए ई सच दैट एक्स, सॉरी एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू कैसे होगा? क्योंकि ए क्या है? वॉवेल है, और ये दूसरा सेट क्या है? ये भी वॉवेल की ही बात कर रहा है, तो अर्थात ये क्या है? इसका सबसेट है। क्लियर? थर्ड है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। ऐसा होगा? नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 तो हैं इसमें, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ए सबसेट ऑफ ए बी सी, क्या यह ट्रू है? ए जो है इसमें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रू है। ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सबसेट और बिलोंग्स में क्या अंतर है? सबसेट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ठीक है, लेकिन अगर बिलोंग्स टू लिखना है ना, तो खाली आपको ये लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स, ए इज बिलोंग्स टू दिस, जो भी दिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत नोटेशन है। अगर बिलोंग्स टू यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट नहीं लगा देंगे, और अगर सबसेट यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नोटेशन ही गलत है भाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। एक्स सजेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2, 4, बस 2, 4, 6 से कम की बात किया गया है। अगला क्या है? ये वाला एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब 36 को विभाजित करती है, यानी जो भी होगा 36 को विभाजित कौन कौन करेगा? 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, इस तरह आगे जो भी होंगे फैक्टर्स। तो यानी 2, 4 इसमें हमें मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो गया। ठीक, आगे बढ़े। मान लीजिए a बराबर इतना इतना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसमें आपको समझना है, वो हम समझा दे रहे हैं। पहला मान लीजिए ये वाला,
3 4 इज सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों 3 4 इसमें अलग से एक एलिमेंट है ना, 3 4 इसको हम एक ही एलिमेंट मानेंगे। ये देखिए इसमें एक एलिमेंट 2 है, 1 है, 2 है, और तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 4 एक साथ लेंगे, और चौथा एलिमेंट 5 है, यानी इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये 3 4 को अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये सबसेट कब होता, जब 3 4 को हम, ये 3 4 तो एक एलिमेंट है, इसको हमें इस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना। तो जब ऐसे देगा, मतलब ये वाला, तब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये सबसेट ऑफ ए है। लेकिन खाली ये छोटा वाला ब्रैकेट में देगा, मतलब क्या इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, तब आप नहीं कह सकते कि ये सबसेट है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन क्या हो गया, ये नोटेशन रॉन्ग हो गया। और राइट कौन सा हुआ, ये वाला देखिए, इसकी हम बात कर रहे थे कि जब इस एलिमेंट को हम, देखिए सेट के किसी भी एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखते हैं ना, और यहाँ पे ये खुद ही एक एलिमेंट है, ये अलग से कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये रॉन्ग हो गया, ये सही हो गया। अब देखिए कोई एलिमेंट्स क्या है, बिलोंग कर रहा है ए में, बिलोंग टू का साइन ये है, ठीक है, ये साइन है बिलोंग्स टू का। तो हम ये नोटेशन जो है उसको हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, फोर्थ वाला, ये तो जाहिर सी बात है 1 जो है इसमें मौजूद है, तो अर्थात हम ये लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ें फिफ्थ वाले पे। 1 इज सबसेट ऑफ ए, बच्चों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, क्या 1 सबसेट है ए का? बताइए, 1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, ये तो सही बात है, तो क्या 1 सबसेट है ए का? इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स? कमेंट में आप हमको रीज़न सहित बताइएगा। हम 6 पे आते हैं। 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, कैसे? 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, सही बात है भाई, सबसेट है, क्योंकि ब्रैकेट में भी लिखा है और अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 6 वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इरेज कर दे रहे हैं, काफ़ी इधर हो गया है। 7 पे देखिए 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही होगा नोटेशन? ये नोटेशन गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 1 2 5 को खाली 1 2 5 लिखा रहना चाहिए, ब्रैकेट नहीं लगाना रहना चाहिए, तब वो बिलोंग करता। लेकिन अब क्या है, ब्रैकेट लगा दिया, तो वो तो ब्रैकेट लगाने से सेट बन गया, सेट को हम मझले ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। 8th वाला देखिए 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही है? ये भी गलत है, क्योंकि जो 3 वाला एलिमेंट है वो इसमें आ रहा है, ये अलग से, इसको 3 लेंगे तो 3 के साथ आपको 4 भी लेना पड़ेगा, आप ये साथ में नहीं, मतलब कि अकेले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये गलत नोटेशन हो गया। देखिए बच्चों 9th वाला 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही नोटेशन है? 5 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि अगर इसमें, इस पूरे सेट में एक 5 ही लिखा रहता है एलिमेंट बीच में, तब आप लिख सकते थे। देखिए ये क्या हो गया, देखिए बच्चों जब इस सेट में 5 लिखा होता, तब आप कह सकते थे कि, मतलब इस पूरे सेट में कहीं पे भी 5 लिखा होता कॉमा करके, तब आप लिख सकते थे कि 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं आप, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 5 सबसेट ऑफ ए लिखा जा सकता है, सबसेट की बात अलग है। मैंने आपको बताया था 5 जो होता है, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो ये क्या है, लिखा जा सकता है। और जब रिक्त समुच्चय की बात होती है तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, उसको खाली 5 लिखते हैं, ठीक है। ये रॉन्ग नोटेशन है। यही सब आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे सेट में है क्या, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था 10th वाला 5 सबसेट ऑफ ए, ये सही था, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 5 सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे 5 को आप बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 को इसमें एलिमेंट नहीं है, 5 एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे वो सब, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और
और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपके 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।